ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कहा कि विकास की राह में नक्सलवाद के लिए कोई जगह नहीं है। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को किया गिरफ्तार। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 18 जनवरी को किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा आगामी 17 जनवरी को होगी। अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अवसरों का केंद्र बनता जा रहा है और इस परिवर्तन की वजह शिक्षा है। श्री धनखड़ ने कहा कि विकास की नींव समावेशिता में समाहित है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद राज्य के लोगों, खासकर आदिवासी जनों के विकास में बड़ी बाधा रहा है और इससे आदिवासी जनों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में नक्सल समस्या के समाधान के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास के रास्ते में नक्सलवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेंडेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शिक्षा को आधुनिक युग की चुनौतियों और अवसरों के साथ जोड़ते हुए एक नई पहचान बनाई। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शिक्षा को आधुनिक युग की चुनौतियों और अवसरों के साथ जोड़ते हुए एक नई पहचान बनाई है। आपकी उपलब्धियां यह दिखाती हैं कि छत्तीसगढ़ के हृदय में स्थित एक विश्वविद्यालय कैसे ज्ञान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बन सकता है। वर्षों से हमारी शिक्षा अंग्रेजी साम्राज्यवादी मानसिकता से प्रभावित रही। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के आदर्शों के अनुरूप तथा आधुनिक समय की जरूरत के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कराई। हमारे छत्तीसगढ़ में इसे स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में अपनाया है। निश्चित ही इससे न केवल ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा अपितु रोजगार की भी नई संभावनाएं पैदा होंगी। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2022-23 और 23-24 में विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 170 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इसके अलावा 122 विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान की गई। वहीं 2 छात्राओं को गुरु घासीदास पदक से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय परिसर में अपनी स्वर्गीय मां श्रीमती केसरी देवी की स्मृति में पौधरोपण भी किया। 77वां थल सेना दिवस आज गर्व और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने इस अवसर पर सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार विभिन्न सुधारों और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है तथा सशस्त्र बलों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने आज पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था। पूछताछ के बाद ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने कवासी लखमा को आज कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने कवासी लखमा को 7 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। अब ईडी आगामी 21 जनवरी को कवासी लखमा को फिर से कोर्ट में पेश करेगी। गौरतलब है कि शराब घोटाला मामले में 28 दिसंबर को ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। छापेमार कार्रवाई में ईडी ने नगद लेनदेन के सबूत मिलने की जानकारी दी थी। शराब घोटाला मामले में ईडी एक आईएएस सहित 4 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के बगिया में आईआईटी बॉम्बे जशपुर पोषण मिशन अंतर्गत स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि माताओं और बच्चों का उत्तम स्वास्थ्य प्रदेश की उन्नति और समृद्धि का आधार बनेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जशपुर जिले में कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करना और माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। साथ ही गर्भवती माताओं, शिशुवती माताओं और 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने का लक्ष्य है। अभियान के तहत 9,500 से स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आईआईटी बॉम्बे के माध्यम से पोषण संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 18 जनवरी को किया जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने 2 अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची का प्रकाशन 18 जनवरी को किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा आगामी 17 जनवरी को होगी। इसके लिए कल 16 जनवरी को शाम 5 से 7 बजे तक नामांकन होगा। ये जानकारी प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी खूबचंद पारख ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष का पद का निर्वाचन संपन्न कराने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के प्रभारी विनोद तावड़े विशेष रूप से रायपुर आ रहे हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान श्री तावड़े के साथ ही भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन और चुनाव पर्यवेक्षक गजेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने 3 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। इसमें मुंगेली, बस्तर ग्रामीण और रायगढ़ शामिल हैं। कांग्रेस ने बस्तर ग्रामीण में प्रेम शंकर शुक्ला, रायगढ़ ग्रामीण में नागेंद्र नेगी और मुंगेली में घनश्याम वर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस ने प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कथित कटौती के विरोध में आज विभिन्न जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। रायपुर में शहर कांग्रेस कमेटी ने सुभाष स्टेडियम के सामने फायर ब्रिगेड चौक में धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जशपुर जिले के पगुरा बहार गांव में आयोजित 9वें सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस पर सेना के वीर जवानों के साहस और बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर राष्ट्रपति द्वारा सेना मेडल से सम्मानित भागलपुर निवासी 81 वर्षीय अरुण कुमार का सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के 3 शहीद सेनानियों के परिवारों को भी सम्मानित किया। इनमें शहीद सिपाही शिमोन केरकेट्टा, शहीद राजेश बारा और शहीद अशोक भगत के परिजन शामिल थे। नारायणपुर जिले में 4 इनामी माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इन सभी माओवादियों पर 32 लाख रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित माओवादी नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और उनसे लगे जिलों में तथा सीमावर्ती इलाकों में ताड़मेटला मुठभेड़ सहित विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए का चेक प्रदान किया गया। इधर कोंडागांव जिले के पुंगारपाल थाना अंतर्गत सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किया है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, DRG और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान पर निकली थी। इसी दौरान ग्राम तुमड़ीवाल के जंगल से 14 भरमार बंदूक, 14 टिफिन बम, 2 कुकर, माओवादी साहित्य और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की गई हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में फरार आरोपी रविकांत मिश्रा को सुपेला पुलिस ने कल देर रात गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी गोविंदा चौहान अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक रविकांत मिश्रा और गोविंदा चौहान के खिलाफ सितंबर 2024 में मामला दर्ज किया गया था। तब से दोनों आरोपी फरार थे। मुखबिर से पुलिस को रविकांत मिश्रा और गोविंदा चौहान के भिलाई में ही छिपे होने की सूचना मिली। इसके आधार पर पुलिस ने कल रात जुनवानी से रविकांत मिश्रा को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा जिले के खोखरा गांव स्थित शराब दुकान पर कैश कलेक्शन के लिए पहुंचे गनमैन को अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर घायल कर दिया और वाहन में रखे 78,41,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल गनमैन को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर उसे बिलासपुर रेफर किया गया है। पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने बताया कि आरोपियों की पतासाजी के लिए 7 अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कल 16 जनवरी को रायपुर के बैरन बाजार स्थित प्रशासनिक कार्यालय में स्कूली छात्राओं को साइकिल और मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्ग हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान बरौंडा रायपुर में कल नवनिर्मित आवासीय परिसर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक डॉ हिमांशु पाठक और उप महानिदेशक डॉ TR शर्मा उपस्थित थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कहा कि विकास की राह में नक्सलवाद के लिए कोई जगह नहीं है। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को किया गिरफ्तार। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 18 जनवरी को किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा आगामी 17 जनवरी को होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।